चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमोसुद केवली भड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने 55 श्लोक पर चर्चा कर ली थी, है ना। आज अपने को 56 श्लोक पर चर्चा करनी है। आत्मभावन करोत्यात्मा परभावान् सदा परः आत्मैव यात्मनो भावा परस्य पर एव ते परस्य पर एव ते। अब पुनः विशेषता पूर्वक कहते हैं। देखो, आचार्य देव दो द्रव्यों की भिन्नता बताते हुए बार बार और श्लोकों की रचना करते हैं और कहते हैं, अभी पिछले में कहा था, इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। और फिर ये 55 श्लोक को अगर देखें तो एकदम मोटिवेशनल श्लोक है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे दुर्विनिवार अज्ञान जो अनादि से चला आ रहा, अब एक बार तुम परम शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानो, इसका अवलंबन करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर कर्मों का बंध कैसे होगा, और वो सम्यक ज्ञान फिर अचल रहता है। ऐसा आचार्य देव ने 55 श्लोक में चर्चा की। अब क्या कह रहे हैं, अब पुनः विशेषता पूर्वक कहते हैं, आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है। आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है। अपने भावों को करता है मतलब यदि आगम अपेक्षा से बोलें तो शुद्ध अशुद्ध कोई भी भाव हो, अपने भावों को करता है। अज्ञान मोह राग द्वेष हो कि रत्नत्र हो, है ना। और अध्यात्म अपेक्षा से बात करेंगे तो आत्मा अपने भाव मात्र जानने के भाव को करता है। कुल मिला के इतनी बात है कि पर द्रव्यों का तो सर्वथा ही निषेध है, उसमें कथनचित नहीं लगता। पर द्रव्यों में राग को कर्ता कहेंगे, आगम अपेक्षा अध्यात्म अपेक्षा राग का भी अकर्ता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। लेकिन पर द्रव्य का कर्ता तो किसी भी अपेक्षा से नहीं है, वो तो असद्भूत व्यवहार में है। ये समझना, अज्ञानी जीव भी पर द्रव्यों का कर्ता नहीं होता। अज्ञानी भी पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, सम्यक ज्ञानी भी पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है। पर द्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं है ना। अज्ञानी जीव पर द्रव्यों का कर्ता अपने को मानता है नहीं, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा अपने भावों का कर्ता है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। अभी दादा एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक गांव में एक किसान की
एक गाय थी, है ना, और वो देखा किसान ने तो गाय मर गई। तो वो बहुत चिंतित हो गया कि ये कैसे मरी। जंगल में गई घास चरने, कैसे मर गई। कोई शेर ने खा लिया तो उसके देह पे कोई निशान नहीं, ऐसे कोई हाथी ने दबा दिया, मतलब कोई निशान नहीं दिख रहा उसके शरीर में ऐसा कि किसी ने इसका शिकार किया हो। फिर ये मर कैसे गई। तो गांव में एक ऐसा भी जानवर है कि अगर वो काटता है तो कोई निशान तो बनता नहीं है, लेकिन अवश्य कोई भी मर जाता है। तो सबने ऐसा ही वो लगाया कि जरूर ये वो उसका नाम गोरा ने जरूर, है ना, जरूर इसको उसने ही खाया होगा, उसने ही काटा होगा। तो ये वाली, और अब सब लोग कह रहे वास्तव में वो तो बड़ा ही ऐसा है कि उसके काटने पर कोई मर ही जाता है, जरूर ही मर जाता है। तो वहीं एक लोमड़ी सुन रही, उसी तरह का दूसरे, अरे कोई भी समझो, वो सुन रही। तो उसने सोचा कि अरे इसकी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है, इससे काटते से सब मर ही जाते हैं। तो वो आ गई सामने और क्या बोलती है कि इसको तो मैंने खाया है, मैंने काटा, ऐसे बोलने लगी। देखो, काटा था नहीं, और क्या बोलने लगी, इसको तो मैंने खाया, मेरे खाने से मर गई, मेरे खाने से मर। वो क्या समझ रही है कि दुनिया प्रशंसा कर रही है। अरे तो फिर किसान ने क्या करा, उसको एक पत्थर मारा। क्यों मारा कि कोई लोमड़ी के खाने से गाय मरती है क्या, ये जबरदस्ती बोल रही है। पॉइंट समझ में आया। ऐसा लोग करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता तो है नहीं। अच्छा, तो कर्ता अपने को मानो मत, बस करते रहो और कर्ता मत मानो। भैया ये नहीं कह रहे कि कर्ता मत मानो, यहाँ तो ये कह रहे हैं तुम कर सकते नहीं। अब पर द्रव्य में कुछ कर सकते नहीं, और कुछ कर सकते नहीं और ऐसा माने कि मैं पर का करता हूं, कर सकते नहीं। और कैसा माने कि मैं पर द्रव्य का करता हूं, तो उसके फल में क्या पड़ता है, ये कर्मों के पत्थर पड़ते हैं। हमारी बात समझ में। ऐसा नहीं है कि हम कर सकते हैं और कर्ता मत मानो। हम भोजन कर सकते हैं और कर्ता मत मानो। कर तो सकते हैं, परद्रव्य की क्रिया को कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, विषयों को भोग सकते हैं, विषयों को हम भोग सकते हैं। हमको विषय भोगने से आनंद आता है, भोग सकते नहीं, विषयों से आनंद आता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। भोजन की थाली लगी है तो भोजन तो बनाया ही नहीं, और हाथ से कौर तोड़ा नहीं, और मुंह तक गया, मतलब हमने किया नहीं। समझ में आ रही है। वो पूरी प्रोसेस का मात्र ज्ञाता दृष्टा। और बहुत से बहुत कहो तो अपने भावों को करता है, अर्थात मैं भोजन करूं ऐसे भाव का तो करता है, परंतु भोजन का करता बिल्कुल जिस समय भोजन की थाली पे बैठा है और भोजन की क्रिया चल रही है, उस समय भी आत्मा भोजन कर सकता नहीं। जिस समय पैसे कमाने के भाव चल रहे हैं और पैसा आ रहा है जा रहा है, हाथ में 5 लाख रुपए हैं, आत्मा 5 लाख रुपए को छू सकता नहीं। उसी काल में आत्मा छू नहीं रहा 5 लाख रुपए को, उसी समय जिस समय हाथ में रखे हैं, आगे पीछे नहीं।
पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। मैं कर्ता वस्तु हूं नहीं, पर द्रव्य का कर सकता नहीं, और पर द्रव्य मेरा कुछ कर सकता नहीं। लड्डू संबंधी ज्ञान तो हो रहा है, पर लड्डू नहीं खा रहा। वो खा के जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो लड्डू में से नहीं आ रहा, वो यहाँ चारित्र गुण की उस संबंधी विकारी पर्याय मंद कषाय रूप। पर मेरा कुछ नहीं करता और आत्मा पर का कुछ नहीं करता। दोनों साइड से एकदम वस्तु स्वरूप बिल्कुल क्लियर हो, ख्याल में हो। मैं देह का कुछ नहीं कर सकता। देह में रोग के काल में मेरे में कोई रोग नहीं है, और वो डॉक्टर पे जाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो फिर दवाई खाई जा रही है, मैं नहीं खा रहा। और देखो शरीर सही कर लिया हमने, सही कर लिया, हमने नहीं सही कर लिया, वो अपनी योग्यता से अपने काल में सही हुआ है, हमने नहीं सही किया। शरीर के रोग से हमें हानि नहीं होती और शरीर की स्वस्थता से हमें लाभ नहीं होता। अरे ये बात समझ में? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है और पर द्रव्य पर के भाव को करता है। सब अपने अपने भावों को करते हैं। चीनी मिठास करती है, नींबू खट्टा करता है, नमक खारा करता है, पानी शीतलता करता है। शिकंजी में एक ही पॉइंट पे चारों चीजें हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। क्योंकि जो भाव अपने हैं सो तो आप ही है, और जो पर के भाव हैं सो पर ही है। जो अपने भाव हैं सो आप ही है। ये मैं हूं, ये मेरी पर्याय है, यहाँ मैं हूं, और जो पर के भाव हैं उसमें पर है। ठंडा गरम हुआ, शरीर ठंडा गरम हुआ, तो ठंडा गरम किसका भाव है? पुद्गल का, सो ये पर ही है। मैं ठंडा गरम नहीं हुआ। अरे बात ख्याल में? और जहाँ जानन स्वभाव है यहाँ मैं हूं। और राग आदि कहो तो राग आदि भी मेरी पर्याय है, यहाँ पर भी मैं ही हूं। जो अपने भाव हैं सो आप ही है, जो पर के भाव हैं वो पर ही है। धन संपत्ति आई, ये किसका भाव है? ये पुद्गल का परिणमन है, तो पुद्गल ही है। ये सब पुद्गल ही है, ये मैं नहीं हूं। इससे मुझे लाभ नहीं है, इससे मुझे हानि नहीं है। 10 लाख का पैकेज बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, तो मेरा प्रमोशन हुआ नहीं, वो पुद्गल का परिणमन है। इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। प्रमोशन होने पर मुझे कोई लाभ नहीं होता। धन की लॉस होने पर मुझे कोई हानि नहीं होती। पक्का करो एकदम। मैं देह नहीं होने से मैं पिता नहीं, पुत्र नहीं, पति नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। समझ में आ रही है? ऐसा देखो, उसमें लिखा है ना, 12 भावना में लिखा है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय। अपने अपने सत्व को, अपने अपने स्वभाव को सर्व वस्तु बिलसाय। सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। अपने अपने सत्व को
सर्व वस्तु बिलसाय। विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अपने अपने सत्व को परिणमन कर रहे हैं, अर्थ और तत्व सब। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। मैं जीव, अन्य जीव, ये अन्य पुद्गल, पुद्गल के स्कंद अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा है। पुद्गल के जितने स्कंद बन रहे हैं वे अपने अपने से बन रहे हैं, अपनी योग्यता से बन रहे हैं। जीव का भाव वहाँ निमित्त मात्र है, और निमित्त से उपादान में कुछ नहीं होता। ऐसी परद्रव्य निमित्त है, और यहाँ जीव के परिणाम अपने से हो रहे हैं। परद्रव्य उसमें निमित्त मात्र है, वो परद्रव्य जीव को परिणमाता नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, अनादि अनंत है, विश्व में ऐसा ही हो रहा है। जानो कि मत जानो, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। आज तक किसी ने पर का कुछ नहीं किया। घरों में 99% लड़ाई तो इसी बात की है, हमने इतना करा, हमने इतना करा, हमने इतना करा। भैया तुम कौन हो, क्या कर सकते हो? होते हुए परद्रव्य के परिणमन को मैंने किया, हमने उनके लिए इतना किया, हमने उनके लिए इतना किया। अकर्ता क्या है, एक वस्तु है, और हमने किया, हमने किया। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा। सब सारे जीव अपने क्रमानुसार परिणमन कर रहे हैं, सारे पुद्गल द्रव्य अपने क्रमानुसार परिणमन कर रहे हैं, अपने अपने में अपने अपनी उपादान शक्ति से परिणमन कर रहे हैं। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर बन रहा है, पर परिणमन योग्यता, उपादान शक्ति उस द्रव्य की है। अनादि अनंत स्वरूप ऐसा है। जानो तो मत जानो तो, नहीं जानोगे अनंत पाप है, अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, संसार परिभ्रमण कर रहा है, हो रहा है ना। और स्वरूप जान लिया तो क्या अगली लाइन कितनी शानदार है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय, ये वस्तु स्वरूप। फिर ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत्व न थाय। अगर ऐसे चितवे, ऐसा जाने तो पर से ममत्व नहीं होता। मेरा धन है, मेरा दुकान है, मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। अरे तुम ज्ञाता दृष्टा हो, जब शरीर तुम नहीं हो तो पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। अपने अपने सत्व को सर्वस्तु बिलसाय। ऐसे चितवे तो पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है, तो पर से ममत्व न था। पर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कुछ नहीं होता। संयोग में रह रहे हैं, कदाचित व्यवहार के वचन चलें, परमार्थ तो उसको यही पता है कि अपने अपने सत्व को सर्वस्तु बिलसा। बहु ने हमारी आज्ञा क्यों नहीं मानी? पर से ममत्व न था। पिताजी को सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं। आजकल तो चलता नहीं है। अरे अपने अपने सत्व को सर्वस्तु बिलसा है। ये नुकसान क्यों हो गया? अपने अपने सत्व को सर्वस्तु बिलसा है। किसके लिए है स्वाध्याय? प्रैक्टिकल अप्रोच करके, स्वरूप समझ के उसका प्रयोग करो और बस आनंदित रहो। पर से ममत्व न था। ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत्व न था। और जहाँ ममत्व नहीं होता वहाँ एकत्व भी नहीं, वहाँ कर्तृत्व भी नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं। मैं पर को भोग सकता नहीं। अपने अपने सत्व को सर्वस्तु बिलसा। अरे आत्मा ज्ञान रूप विलसता है, बस ऐसा। समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो अपने भाव हैं सो तो आप ही है,
मिठास है सो तो चीनी ही है, खटास है सो तो नींबू ही है, और जो पर के भाव हैं सो पर ही है। यह नियम है। यह क्या है? ये नियम है। ये अनादि अनंत विश्व का नियम है। और आप इस नियम को नहीं जानते, सारे नियम को तोड़ते हो, तो नियमों के तोड़ने पर कर्म बंधन की सजा मिलती है। भगवान आत्मा को ये देह में रहना पड़ता है। सोचो। और स्वरूप को समझ के निर्णय करके वो देह को मंदिर बना लेता है। देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, पर से कोई संबंध नहीं। स्वरूप समझ गया, ओहो सब अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाए। देह परद्रव्य है, पर वस्तु है देह। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, लोग व्यवहार में कहे जाते हैं, ये सब परद्रव्य हैं। स्वरूप समझ के ज्ञान निश्चिंत निर्भर हो गया। ये कर्ता कर्म अधिकार की स्वाध्याय का फल है, रिजल्ट है। ये तत्व निर्णय का रिजल्ट, कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई, ये रिजल्ट है। हम बच्चों से घर में ही कहते हैं, क्यों तुम रोज स्कूल जाते हो और फेल हो गए? स्कूल तो तुम रोज जा रहे थे और फेल हो गए। बोलो। ऐसे ही यहाँ स्वाध्याय रोज कर रहे और पर से राग, पर से द्वेष, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसने बात नहीं मानी, इसने ये सुनी, आखिर छोटे हैं, आखिर बड़े हैं। कौन समझ में आ रहा है? अरे पर से ममत्व न था, स्वरूप समझकर ज्ञान निर्भर हो गया। अच्छा, कोई अपने अनुसार परिणमन कर नहीं सकता। अरे ये पर को अपने अनुसार परिणमन कराने का भाव महापाप है, मिथ्यात्व है। फिर विकल्प उत्पन्न होगा, समझा दें, ऐसा विकल्प उत्पन्न होएगा तो वो ज्ञान पीछे से ब्लिंकिंग करेगा कि ये भाव जरूर उत्पन्न हो रहा परिणति में, पर इस परिणाम से पर में कुछ नहीं होता। ये विकल्प एकदम निरर्थक है। ये समझने समझाने के भाव, ये विकल्प का भी कब नाश हो। ये अपनी पर्याय में राग की सत्ता को बता रहा है, और इस विकल्प से पर में कुछ होता ही नहीं, हो सकता नहीं। ये विकल्प कर्म बंधन के काम आता है। ये विकल्प कर्म बंधन के काम आ रहा है। इसलिए प्रभु सर्व विकल्प का नाश हो, सर्व विकल्प। समझ आ रही है बात? ऐसा अब विकल्प कोई बोले क्या जरूरी है? कहना जरूरी है, करना जरूरी है। जो अपनी गलती की स्वीकृति नहीं करे तो उस गलती का सुधार नहीं हो सकता। फिर समझ में आ रही है बात? देखो अब आगे गाथा, बहुत शानदार गाथा आ रही है, 87 गाथा है ना। और इससे पहले उत्थानिका देखो कितनी बड़ी है। क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहकर, पर द्रव्य में कर्ता कर्म पने की मान्यता क्या है? अज्ञान है। कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि यह मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु हैं? ये जो मिथ्यात्वादी भाव हैं, ये क्या वस्तु हैं?
यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादि भाव को पुद्गल का परिणाम कहा था, उस कथन के साथ विरोध आता है। और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव का कोई प्रयोजन नहीं, उसका फल जीव क्यों प्राप्त करे। इस आशंका को दूर करने के लिए अब गाथा कहते हैं। उत्थानिका समझ में आई? अभी आप कह रहे हो कि जीव अपने परिणाम का करता है, पुद्गल अपने परिणाम का करता है, शुद्ध परिणाम हो कि अशुद्ध परिणाम, है ना। अभी आप कह रहे हो कि जीव राग आदि का करता है, और पहले आप बोल के आए कि राग आदि का कर्ता पुद्गल है, तो उसके साथ विरोध आ गया, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि यदि राग आदि का कर्ता पुद्गल है तो उसका फल जीव क्यों भोगे। पॉइंट समझ में आया शांतनु? बोलो, इस बात को दोहराओ, क्या प्रश्न है, क्या 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 आशंका उत्पन्न की है? बोलो। कौन बता सकता है क्या आशंका है? शांतनु बता सकते हो? तो आशंका समझ में आया तब आगे की गाथा समझ में आया। यदि पुद्गल का कर्म है तो क्यों उगता है, ये है, और इसमें उत्पन्न होता है तो फिर कर्म क्यों नहीं उगता। फिर से सुनो, आप बोल सकते हो? फिर से सुनो ध्यान से। पर्याय में होते हैं, रुको, पुद्गल का जीव राग कहा जाए तो फिर जीव सुनो। होंगे। कर्ता कर्म अधिकार की स्टार्टिंग में क्या चर्चा की? 75 गाथा में क्या चर्चा की? निश्चय से राग आदि भाव पुद्गल के हैं, निश्चय से बोला था 75 गाथा में। तो अब ये कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हो कि जीव के हैं, तो फिर जो पहले आपने बात कही थी उससे विरोध आ गया। पहले कह रहे थे पुद्गल के हैं और आप कह रहे हो जीव के हैं, है ना। एक बात। दूसरी बात, अगर पुद्गल के हैं तो उसका फल जीव क्यों भोगता है? उसका फल पुद्गल ही भोगे फिर। क्लियर हो गई बात? 2 पॉइंट है यहाँ पे। पहले उनको पुद्गल का कहा था, सो अब जीव का क्यों कह रहे हो? उसमें विरोध आ रहा है। और यदि पुद्गल के ही हैं तो जीव फल क्यों भोगता है? ये पुद्गल ही भोगे उसका फल, जीव पुद्गल करा रहे, पुद्गल ही भोगे। समझ में आ रही है बात? शांतनु, बात पकड़ में आई? यहाँ पे ये 2 बातों का विरोध क्रिएट कर रहे हैं, पहले है नहीं, उसको क्रिएट करके क्रिएट क्यों कर रहे हैं? कि पहले क्रिएट क्यों कर रहे हैं? अपेक्षा है, अलग अलग सच्ची आशंका उठाई है, अपेक्षा है। हाँ, अभी तो ये बताओ यहाँ पर क्या ये, हाँ बोलो। यहाँ पहले कहा था कि जीव के जो पर संयोग से होने वाले भाव हैं वो भी सारे पुद्गल के परिणाम हैं। तो जो मिथ्यात्व है पर संयोग भाव है, उसमें सारे भाव को पुद्गल के परिणाम के भाव कहा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यह परिणमति सा करता है, जो परिणमन करता है सो वो उसका करता है। तो मिथ्यात्व तो जीव के अंदर होते हैं, वो परिणामन होता है, जीव द्रव्य परिणामित होता है उस रूप भाव, तो वो उस लॉजिक से यहाँ पे उसको जीव का भाव कहा। तो यहाँ पे आशंका उठाई कि यदि वो जीव का परिणाम कह रहे हो तो पहले उसे पुद्गल का परिणाम क्यों कहा, तो ये विरोध आता है। यदि उसको पुद्गल का परिणाम कहते हैं तो फिर जीव क्यों उसको क्यों भोगे, तो उसको क्यों कर्म बंद हो, क्यों संसार में रुलेगा।
तो फिर उसका विरोध आता है। तो ये दोनों साइड से उसको विरोध खड़ा करके, उसको आशंका क्रिएट करके, अब फिर उसको आशंका को दूर करने के लिए गाती है। ये विरोध नहीं है दोनों में। देखो क्या है, अनादि से इस जीव को कर्म बंधन है, अनादि का। कब का कर्म बंधन है? अनादि से कर्म बंधन है। और राग कब से है? अनादि से। अनादि से, जैसे किट्टी काली माँ, स्वर्ण के साथ में जैसे किट्टी काली माँ है, किसने मिलाई? किसी ने सोने की चूरी करके उसमें मिला के मिट्टी विट्टी और दूसरी चीजें मिला के और खदान में गाड़ दी। नहीं, नेचुरली ऐसा पाया जाता है, नेचुरल है ये। ऐसे ही जीव नित्य निरोध की खदान में रहता है। जो सोना खदान में है ना, नीचे गड़ा है सोना, और उसमें से सोना निकलता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो शुद्ध होता है ना। ऐसे ही जीव नित्य निरोध की खदान में नेचुरल किट्टी कालीमा के साथ ही पाया जाता है, अनादि से। अनादि से कर्म का बंधन है और अनादि से अज्ञान मोह राग द्वेष है। अनादि से, इनमें अनादिपना है। अभी बोलो कि पहले राग था कि पहले कर्म था, तो ये पहले की सिद्धि नहीं हो सकती। अनादि में पहले की सिद्धि कैसे? जीव में पहले राग था कि पहले कर्म था? अगर बोलोगे कि पहले राग था, तो राग बिना फिर राग जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा बोलोगे कि पहले राग था फिर कर्म बंधे, और ऐसा बोलोगे कि पहले कर्म बंधे थे बाद में राग हुआ, तो फिर बिना राग के कर्म कैसे बंध गए? राग ही नहीं था तो फिर कर्म कैसे बंध गए? है ना। तो ऐसी गड़बड़ी आएगी। तो जो चीज अनादि की है उसमें पहले बाद नहीं होती, ठीक है। अब अपन वर्तमान में राग और कर्म के उदय की बात करें तो फिर देखते हैं कि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। कर्म, जीव ने अनादि से स्वरूप को नहीं जाना, अनादि से कर्ता कर्म की भ्रांति है, अनादि से कर्म का उदय चल रहा है, और यहाँ पर विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, और विकारी भाव से फिर अगेन नवीन कर्म बंध रहा है, फिर वो कर्म का उदय आ रहा है, और फिर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर उस भाव से कर्म बंध रहे हैं। ये संतान प्रवाह से चल ही आ रहा है कार्यक्रम, ठीक है। अब बात ये है कि ये श्रृंखला कैसे टूटे, ये श्रृंखला कैसे टूटे। अब उपदेश कोई कर्म को तो दिया नहीं जा सकता कि भैया तुम साइड हो, हम तो बहुत दुखी हैं, है ना। ये कर्म के निमित्त से 24 घंटे परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, तो तुम साइड हो तो हम जरा सुखी हुए। क्योंकि जिनवाणी में भी कहा जा रहा है कि कर्म के उदय से अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो हमारे को अज्ञान मोह राग द्वेष मिटाना है। और यहाँ पर बता रहे हैं अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाए, है ना। तो परद्रव्य तो दुखी करता नहीं है, उत्तिकारी ध्रुव भगवान आत्मा दुख का कारण नहीं है। दो चीजें तो स्पष्ट क्लियर है। पर द्रव्य जैसे साता की बात आती है ना, तो लोग व्यवहार से कहते हैं कि साता के उदय में अनुकूल संयोग, असाता के उदय में प्रतिकूल संयोग। परमार्थ बात कैसी है कि परद्रव्य ना अनुकूल होता ना प्रतिकूल होता, परमार्थ बात ऐसी है। और वो असाता का उदय और साता का उदय वो सुखी दुखी नहीं करते। यहाँ मोह उत्पन्न होता है और ज्ञान उसका लक्ष्य करता है, तो अपने को सुखी मानता है, उससे सुखी मानता है, उससे दुखी मानता है। ये ज्ञान की भूल है।
ये मोह है, और फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। शरीर इंक्लूडिंग शरीर, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, ये इनमें कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता होने पर भी ये सुख दुख के कारण नहीं है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दुख का कारण नहीं है। समझ में आ रही है बात? और दूसरे एंगल से बोलो तो सुख का भी कारण नहीं है, वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है। जो पर्याय उसको जानती नहीं है तो पर्याय में दुख है, और जो पर्याय उसको जानती है तो वहां सुख उत्पन्न होता है। वो भी कार्यक्रम ज्ञान की पर्याय का है। त्रिकाली ध्रुव भी सुख दुख का कारण नहीं, और पर पदार्थ भी सुख दुख का कारण नहीं। ये नक्की, पहले तो ये नक्की करो, ठीक है। अब कैसी कंडीशन कैसी है? ऐसी कंडीशन है कि जीव यदि स्वरूप को नहीं जाने, ये कर्ता कर्म की भ्रांति रखे, है ना, जीव स्वरूप को नहीं जाने तो नवीन कर्म जरूर बंधता है 100%। यहाँ जैसा राग वैसा बंधन जरूर बनता है। लेकिन कर्म का उदय हो और जीव राग करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग का उपाय है। और यदि ऐसी कंडीशन नहीं हो तो ये जीव कभी भी छुट्टी नहीं पा सकता था। फिर ऐसे ही चलता रहता, कर्म का उदय, फिर राग, फिर नवीन कर्म बंधे, फिर उन कर्म का फिर उदय आया, फिर राग उत्पन्न हुआ, फिर नवीन कर्म बंधे। ये एक श्रृंखला चलती रहे। जो जीव भेद विज्ञान नहीं करते तो ये श्रृंखला चल रही है। लेकिन ये श्रृंखला तोड़ी जा सकती है। कैसे तोड़ी जा सकती है? कि निज को निज और पर को पर जान। तो मिथ्यात्व भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रश्न क्या आ रहा है कि ये मिथ्यात्ववादी भाव क्या वस्तु हैं? क्या वस्तु हैं? ये जीव के परिणाम हैं। तो पहले आप क्या आ रहे पुद्गल के हैं, तो भैया वो अपेक्षा से कहे थे, इसलिए कहे थे कि तुम इन परिणामों को गौड़ कर को करो और अपने को भगवान आत्मा जानो, त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करो। एक बात उसमें अपेक्षा, पूरी जिनवाणी नयो में निबद्ध है। अगर आप अपेक्षा को नहीं समझोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। उस अपेक्षा को समझना पड़ेगी, है ना। उसका अर्थ ये नहीं है कि जीव की पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, ये जीव की पर्याय नहीं है, उसका ये अर्थ नहीं है। उसका पर्पस क्या था? पुद्गल का कहने का पर्पस इतना था कि तुमने अनादि से शाश्वत देव को जाना नहीं और क्षण का पर्याय की प्रीति थी, सो पर्याय मात्र को गौड़ करके वो भगवान आत्मा दिखाना पर्पस था। इसलिए कहा कि इन परिणामों में ज्ञान नहीं, ये स्वभाव से विपरीत भाव हैं। सो पुद्गल के खाते में डालकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाना पर्पस था। अब गड़बड़ क्या हो गई कि भगवान आत्मा तो जाना नहीं, स्वभाव विभाव में भेद विज्ञान तो किया नहीं, और ये समझ के बैठ गया कि ये जो भाव हैं सो पुद्गल कराते हैं। तो अब तो तुम्हारा रास्ता ही बंद हो गया, पूरा रास्ता ही बंद हो गया कि वो पुद्गल कर्म कराते हैं, शुभ राग उत्पन्न होता है और राग उत्पन्न हो रहा, फिर नवीन कर्म बंध रहे हैं। ये भी तो एक कहानी थी। सो नवीन कर्म का बंधन हो रहा है, सो ये चलता रहेगा। फिर वो फिर पुद्गल परमाणु राग कराएंगे, फिर बंधन हो जाएगा, फिर वे परमाणु राग कराएंगे। तो ऐसा कर्ता कर्म तो बताया नहीं था दो द्रव्यों में, स्वभाव दिखाना था। क्या कार्यक्रम बनना था? ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये मेरी पर्याय में उत्पन्न होने वाले भाव ये अध्रुव हैं, अनित्य हैं,
अशरण है। अरे मुझे इनका भी नाश नहीं करना, ये परलक्ष्य होने से उत्पन्न होते हैं, और मैं स्वभाव को जानूंगा तो फिर अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा, पर से ममत्व न था, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, देखो पिछले श्लोक में कहा था कि शुद्ध निश्चय है कि विषयभूत वस्तु परमार्थभूत आत्मा को जानेगा तो अज्ञान क्यों उत्पन्न होगा, और अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो फिर कर्म क्यों बंधेंगे। अज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो कर्म क्यों बंधेंगे। तो भगवान मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा ऐसा बताना आचार्य भगवान का प्रयोजन था। एक कर्ता कर्म नहीं बताना था दो द्रव्यों में कि कर्म करा देता है राग बलात् करके। समझ में आ गई। एक आशंका तो ये दूर हुई। दूसरी कि यदि पुद्गल कराता है तो उसका फल जीव क्यों भोगे। तो भैया वो अपेक्षा से कही थी, जीव गलती कर रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, मैं भगवान आत्मा हूं ये नहीं जान रहा, तो उसका फल जीव ही भोगता है। राग उत्पन्न हो रहा है तो उससे नवीन कर्म का बंध होता है। कर्म के उदय में राग हो रहा है तो उस राग से बंधन भी तो हो रहा है। उसके फल को कर्म थोड़ी भोगता है, उसके फल को कर्म में तो ज्ञान नहीं है, उसके फल को जीव भोगेगा। तो कुल मिला के क्या करना है, करना ये है कि किसी भी प्रकार से कर्म का बंध नहीं हो, जिससे संसार परिभ्रमण रुक जाए। और कर्म का बंधन तब नहीं होगा जब कर्ता कर्म की भ्रांति मिट जाए, राग द्वेष मिट जाए। समझ में आ रही है। अज्ञान मोह राग द्वेष मिटे तो कर्म नहीं बंधे। तो फिर सारी कहानी किस पे सेंट्रलाइज हो जाएगी कि अपने स्वरूप को, जीव अपने स्वरूप को जाने, दो द्रव्यों की भिन्नता को जाने, पर द्रव्य का मैं करता नहीं और पर द्रव्य मेरा करता नहीं। जिस समय दाल बाटी चूरमा बने और वो भोजन की थाली लगी हो और भोजन का क्षेत्रांतर हो रहा हो और मजा मजा आ रहा हो, तो उस समय ये निर्णय कि ये मजा भोजन से नहीं आ रहा, ये ज्ञान की पर्याय मेरी है, और ये जो अच्छा लगने वाली जो पर्याय है, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ये पर्याय इस समय ऐसी उत्पन्न होनी थी, अच्छा लगने वाली। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसा, ये अच्छा लगना लड्डू में से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है। पर से ममत्व न था। जब ऐसा निर्णय करेंगे ना तो सारी डिमांडिंग, दीनता-हीनता, मांगने बैठ गए, भाभी जी नींबू देना जरा। अरे जब उसमें सुख नहीं आता तो पर द्रव्य की डिमांड क्यों। ये रस परित्याग वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अरे उससे तो फिर भी यहाँ पर एक सिंपल एकदम भोजन होएगा और यहाँ पर आनंद का, शांति का परिणाम उत्पन्न होएगा, तो वो होएगा। वो भोजन से शांति कभी नहीं आती। खूब अच्छा भोजन हो और एक चीज की आपको कुचुर पुचुर लग गई, अरे नींबू होता है, नींबू, इतना स्वादिष्ट भोजन भी वो नींबू की डिमांड में कचरा हो जाएगा और कर्म बंधेंगे सो अलग। पॉइंट समझ में आ रहा है। वस्तु स्वरूप को जानकर कैसे शांति और आनंद प्रकट होता है। तो सारा उपदेश किसको है, जीव को, क्योंकि उस राग का फल कर्म नहीं भोगता, जीव ही भोगता है। कौन सा जीव भोगता है, वही अज्ञान, वही करता है, वही भोगता है। बंधन उसी को होता है। फिर उसका उदय आता है, फिर उसमें अनेक अनेक प्रसंग बनेंगे, घाती अघाती के। फिर अघाती में अनुकूलता प्रतिकूलता बनेगी तो किसी से राग होएगा, किसी से द्वेष होएगा, और फिर नवीन कर्म बंधेंगे। ये सिलसिला चलते ही रहेगा।
अब इसको ब्रेक करने का टाइम आया है। समझ आई बात? और यहाँ जीव मतलब देखो, एक पॉइंट और मुझे कहना था, जैसे अपन बार बार रोज 3-4 दिन से चर्चा कर रहे हैं ना, 2 द्रव्यों में भेद विज्ञान, 2 तत्वों में भेद विज्ञान, विभाव स्वभाव में भेद विज्ञान, लक्षण लक्ष्य में भेद विज्ञान, द्रव्य पर्याय में भेद विज्ञान, वहाँ पे एक और ऐड कर लेना, जीव और जीव में भेद विज्ञान। ये क्या हुआ जीव और जीव में भेद विज्ञान? तो एक जीव है तो त्रिकाली ध्रुव, जो द्रव्य पर्याय कह रहे हैं, द्रव्य पर्याय, लक्षण लक्ष्य, उसी में तीसरा पर्याय बाची है उसी का, जीव और जीव। क्योंकि ज्ञान को भी जीव कहते हैं, जीव जानता है, और त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते हैं। कोई जगह लिखा है द्रव्य और द्रव्य में भेद विज्ञान, है ना? क्या कहते हैं? कि जीव ही करता है, जीव ही भोगता है। अभी बोला ना, जीव ही करता है, जीव भोगता है। तो कौन सा जीव? ये अज्ञान रूप जीव भोगता है और सम्यक ज्ञान रूप जीव अभोगता है। और त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव है। तो ये जीव और जीव में भेद विज्ञान, किस जीव की बात चल रही है? त्रिकाली ध्रुव न करता है न भोगता है। अज्ञान को भी जीव कह रहे हैं, जीव ही है ना। व्यवहार जीव, जानने देखने वाला जीव, ये व्यवहार जीव, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परमार्थ जीव। तो कहाँ किस जीव की बात चल रही है? तो जीव और जीव में भेद विज्ञान, द्रव्य और द्रव्य में भेद विज्ञान। कहाँ जीव द्रव्य है और कहाँ पर्याय को द्रव्य कह रहे हैं। बहुत समझने की बातें हैं ये। आपको इस स्टडी के, इस स्वाध्याय के बल पर अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली है। इतना बड़ा रिजल्ट है इसका। तो जितना बड़ा रिजल्ट होता है ना, उसके लिए उतनी प्राइस पे करनी पड़ती है। आप कितने सावधान हो इस स्वाध्याय के लिए, इस स्टडी के लिए। कोई अपोजिट या क्लैशिंग बन रहे ज्ञान में, ऐसा फिर ऐसा क्यों कहा, फिर ऐसा क्यों कहा, रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। और जब तक उसका समाधान नहीं मिले ना, तब तक पूछे, बार बार पूछे। और पूछना सिर्फ पूछने के लिए नहीं, समाधान करने के लिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, होएगी कछुआ पाने क्या करना, अनध्यवसाय में, संशय विपर्य अनध्यवसाय में ही रहते हैं। उनको पर्पज ही नहीं है समझने का। बस ग्रुप में ऐड हो जाओ, सुन लो, बस ठीक है सुन लो, अपन तो सुन लेते हैं, है ना, रोज स्वाध्याय करते हैं। तो एक सिंगल चीज का निर्णय नहीं, तो उसको इतना बड़ा फल नहीं मिलता। फिर क्यों? अज्ञान नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, राग द्वेष नहीं मिटते, तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो कर्म बंधन होता है। भूप कीड़ों में गया, रत्नों के बिस्तर पर सोने वाला, और अपने ही गटर में कीड़ा बन गया। ये कुछ डराने के लिए, भय उत्पन्न कराने की बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। जब तक तत्व निर्णय नहीं होगा, तब तक ये श्रृंखला नहीं टूटेगी। कर्म के कारण राग हो रहा है ना, तो कर्म अपने आप नहीं मिटेंगे। यहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष मिटेगा, तो वहां राग मिटने का प्रसंग बनेगा। यहाँ अज्ञान मोह मिटेगा तो क्या होगा? वहां कर्म संचय मिटेगा। और जब कर्म ही नहीं होंगे सत्ता में, तो परिणाम क्यों होंगे? और स्वभाव के आश्रय से सर्व विभाव मिटता जाएगा, सारा कर्म निर्जरित होता जाएगा, एकमात्र स्वभाव के आश्रय से। अब इसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे आया कि ये मिथ्यात्ववादी कौन है?
कौन है ये मिथ्या? पूरी चर्चा होने के बाद फिर देखो आचार्य भगवान की करुणा। जीव का परिणाम बताकर भी आचार्य भगवान को त्रिकाली ध्रुव तक लेके जाना है। समझ आ रही है बात? क्या कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्ववादी भाव है कौन? कौन है ये? तो उसके उत्तर स्वरूप अब गाथा आ रही है। समझ आई बात? अब इस गाथा का स्वाध्याय अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।